ये बॉडी बिल्डर के पास एक सांड होता है और इस लड़की के पास एक नेवला होता है। बॉडी बिल्डर का सांड करोड़ों हजारों लीटर अनार का जूस देता है। बॉडी बिल्डर अनार के जूस में नहाता है और इस लड़की का नेवला कुछ भी नहीं देता तो लड़की उसे डंडा मारकर भगा देती है। नेवला भागकर अनार के जूस की नदी के पास आ जाता है और जूस पीने लगता है। फिर नेवला भी करोड़ों लीटर अनार का जूस देने लगता है। फिर भी लड़की रोने लगती है क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। ये प्रेग्नेंट बंदर दर्द के मारे सड़क पर खड़ा चिल्ला रहा था। तभी एक व्यक्ति की नजर बंदर पर पड़ती है और वह बंदर की हालत को देखकर तुरंत एम्बुलेंस को फोन लगा देता है। फिर एम्बुलेंस आती है और डॉक्टर जल्दी से बंदर को एम्बुलेंस में बैठाकर ले जाते हैं। फिर डॉक्टर बंदर को अस्पताल में ले आते हैं और बंदर का ऑपरेशन करने लगते हैं। फिर बंदर के मुंह में ऑक्सीजन को पहना देते हैं और फिर थोड़ी देर में बंदर से 2 नन्हे प्यारे बंदर होते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। ना समझ बच्चा उल्लू को फाड़ देता है, जिससे उल्लू दीमक लगने का भयानक श्राप बच्चे को देता है। दूसरे दिन से बच्चे का सारा शरीर दीमकों से पकने लगता है। जब बंदर उस बच्चे को देखता है, अपना पुराना बदला लेने का सोचता है। फिर तेल भरी बोतल लेकर बच्चे के पास जाता है और सारा तेल उस बच्चे के ऊपर डाल देता है। मगर दीमक भागने की बजाय और लिपट लगते हैं। लेकिन बच्चा अभी भी नहीं मरता है, इसलिए बंदर अपने घर में जाता है। फिर छांटकर मट्ठे से भरा डब्बा उठा लेता है और उस डब्बे में भरा सारा मट्ठा बच्चे के ऊपर डाल देता है। मगर वह मट्ठा बहुत खट्टा होता है, जिससे सभी दीमक बच्चे से छूटकर बंदर के लिपट जाते हैं। भयानक दर्द बंदर झेल नहीं पाता और लुढ़क जाता है। ये जलपरी कभी किसी के अमरूद चुरा लेती थी तो कभी किसी के केला चुरा लेती थी। एक दिन तो उस पर किसी ने गोली तक चला दी थी, लेकिन वो हार नहीं मानती थी क्योंकि उसकी बीमार बच्ची उसका इंतजार करती थी। इधर डेली की तरह रामू काका आम को तोड़कर गाड़ी में लोड कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि पेड़ से कुछ आम गायब हैं। शायद आम को कोई चुरा रहा है, इसलिए वो बैलगाड़ी के पीछे छुपकर पेड़ पर नजर रखते हैं। तभी वह जलपरी डेली की तरह आम को चुराकर भाग रही होती है। रामू काका जलपरी का पीछा करते हैं। जलपरी घर आकर आम अपनी बीमार बच्ची के पास रख देती है। रामू काका चुपके से सब देख लेते हैं और सब समझ जाते हैं कि जलपरी अपनी बीमार बच्ची के लिए आम चुराती है। फिर एक दिन तूफान के साथ तेज बारिश आ जाती है। जलपरी अपनी बीमार बच्ची के साथ बैठी थी। तभी आसमान से तेज बिजली कड़कती है और जलपरी की झोपड़ी टूटकर बर्बाद हो जाती है। जलपरी मजबूर होकर अपनी टूटी हुई झोपड़ी के बाहर बैठकर अपनी बीमार बच्ची के लिए रो रही होती है। तभी रामू काका दौड़ते हुए जाते हैं और बीमार बच्ची को अपने साथ ले आते हैं और बच्ची को ढेर सारे आम खाने को देते हैं। लेकिन फिर भी रामू काका रोने लगते हैं क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादी की भैंस ने एक दिन लाखों लीटर दूध दिया, लेकिन दूसरे दिन बिल्कुल भी दूध नहीं दिया तो दादी भैंस को मारकर भगा देती है। बेचारी भैंस भागते हुए शहर की ओर आती है। तभी भैंस को रास्ते में जाते हुए आम से भरा ट्रक दिखता है और ट्रक पर बैठ जाती है और आमों को खाने लगती है। तभी पुलिस ट्रक को रोक लेती है और भैंस को गिरफ्तार कर लेती है। अब भैंस रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी और बंदर मिलकर ढेर सारे बेसन के लड्डू बना रही होती हैं। कुछ देर बाद ढेर सारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर दादी और बंदर बेसन के लड्डुओं को जोड़ जोड़कर एक बहुत बड़ा एरोप्लेन बनाते हैं। फिर भी कुछ लड्डू बच जाते हैं तो दादी और बंदर बचे हुए बेसन के लड्डुओं से एक हेलीकॉप्टर को भी बना देते हैं। फिर दादी और बंदर दोनों एरोप्लेन में बैठकर खूब मजे से हवा में सैर करते हैं। फिर दादी और बंदर दोनों लड्डुओं से बने हेलीकॉप्टर में भी बैठकर लड्डू खाते हुए मजे से हवा में घूम रहे होते हैं। तभी ढेर सारी काली चींटियां लड्डुओं के मीठे होने की वजह से हेलीकॉप्टर पर हमला कर देती हैं और लड्डुओं को खाने लगती हैं। तभी देखते ही देखते हेलीकॉप्टर हवा में टूटकर बिखर जाता है। फिर दादी और बंदर दोनों तेजी से जमीन पर गिरने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद दादी और बंदर धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन दादी का बंदर ऊपर से गिरने की वजह से तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर दादी अपने बंदर के लिए जोर जोर से रोने लगती है। फिर भी आपने बेचारे बंदर के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक फौजी छुट्टियों में अपने घर पर आया हुआ था और अपने कुत्ते के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। तभी अफसरों का कॉल आता है कि बॉर्डर पर दुश्मनों ने जंग छेड़ दी है। फौजी तुरंत मिलिट्री के ट्रक में बैठता है, मगर कुत्ता भी उसके साथ जाने की जिद करने लगा। फौजी उसे भी अपने साथ ले गया। वहां पहुंचते ही फौजी ने अपनी बंदूक से दुश्मनों पर गोली चलाना शुरू किया, मगर उसकी बाजू पर एक गोली लग गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर कुत्ता फौजी को पत्थर के पीछे बिठा देता है और जख्म पर पट्टी लगाकर कुत्ते ने मोर्चा संभाला और सभी दुश्मनों को मार गिराया। फिर कुत्ता जीतने के बाद भी रोने लगा क्योंकि वीडियो को किसी ने लाइक नहीं किया। ये बकरी हरे घास को खा रही होती है। तभी अचानक से बकरी के मुंह में आग पकड़ जाती है, जिससे बकरी चिल्लाते हुए भागती है। फिर बकरी मदद के लिए बहुत चिल्लाती है। तभी एक व्यक्ति की नजर बकरी पर पड़ती है और वह तुरंत फायर ब्रिगेड वालों को फोन लगा देता है। फिर फायर ब्रिगेड वाले आते हैं और बकरी के शरीर पर पानी के तेज प्रेशर से आग को बुझाने लगते हैं। फिर बकरी के शरीर से धीरे धीरे आग बुझने लगती है और फायर ब्रिगेड वाले बकरी को सही सलामत बचा लेते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।